मैंने इसी जगह पर आखिरी बार करण को देखा था। हमारे आदमियों ने उस पर गोलियां भी चलाई, मगर वो भाग निकला। और मेरी बेटी काजल? काजल तो उसके साथ नहीं थी सर। सर, क्या है? हरिपुर इलाके के जंगल में एक लड़की की लाश मिली। कहाँ है? सर, लाश उस तरफ है। आपकी नहीं, मेरी काजल जिंदा है। मेरी काजल जिंदा है। मेरी काजल जिंदा है। सर, यहाँ से तराई के जंगल शुरू हो जाते हैं और बीच में ये सतलुज दरिया। चारों तरफ खतरा ही खतरा है और ऊपर से जंगली जानवर। मुझे तो फिक्र उस जानवर की है जिसकी जकड़ में मेरी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची की तलाश में खुद जाऊं। हमारी बच्ची को हमने कैसे सुना कि वो कमीना बॉडीगार्ड हमारी बच्ची को अगवा करके ले गया है, तो हमसे निवाला गले से नहीं उतरा। न जाने कौन सी अशोक गाड़ी में वो बॉडीगार्ड को रखा था भाई साहब ने। भगवान जाने वो हमारी फूल जैसी बच्ची के साथ क्या क्या कर रहा होगा। ना स्वीटा, तू फिक्र मत कर बहना, एक बार वो हराम ज्यादा मिल जाए तो बड़े जीजा जी उसको देखते ही गोली से उड़ा देंगे। काजल, बेटा, आओ अपने बड़े पापा के पास। नहीं बड़े पापा, नहीं। हट जा तू सामने से काजल। गोली मत चलाइए बड़े पापा। मैं कहता हूँ हट जा। गोली चलानी है तो चलाइए कमिश्नर साहब, मैं मौत से भागने वालों में से नहीं हूँ। बड़े पापा से बख्श दीजिए, इसने कुछ नहीं किया बड़े पापा। ये मुजरिम है और सूर्य देव सिंह ने आज तक किसी मुजरिम को नहीं बख्शा। मैं मुजरिम हूँ कमिश्नर साहब, ये जानते हुए कि आपका कहर मुझे जीने नहीं देगा, मैंने ये जुर्म किया है। ये भी जानते हुए कि भागने के लिए मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, मैंने ये जुर्म किया है। और मेरा जुर्म मेरी मोहब्बत है। नहीं, तेरे जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। मौत के साथ सिर्फ जिंदगी खत्म होती है, मोहब्बत नहीं। इसकी मौत आपकी भी शिकस्त होगी बड़े पापा, क्योंकि अब आपकी जान इसकी भी जान है। ये तू क्या कह रही है मेरी बच्ची? तू पागल तो नहीं हो गई है? तू भी दुश्मन की बातों में आ गई? कमिश्नर साहब, आज मैं आपको बताता हूं कि दुश्मन कौन है। दुश्मन को तो आज मैं मिटा दूंगा। रुक जाओ काजल, काजल रुक जाओ, रुक जाओ काजल। काजल को वो ले गया और बड़े जीजा जी को छोड़ दे गया। आप ही तो उसे रखवाला बनाकर लाए थे ना भाई साहब? जिंदगी में पहली बार सूर्य देव सिंह ने धोखा खाया है। एक बार वो मेरे हत्थे चढ़ जाए, मैं उसकी रग रग से उगलवा लूंगा कि किसके कहने पर वो मेरी बच्ची को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। क्या होता जीजा जी अगर करण सूर्यदेव सिंह के हत्थे लग जाता और बता देता कि काजल के कत्ल के पीछे हम लोगों की साजिश है? सूर्यदेव सिंह हम लोगों को नहीं छोड़ता। आप
बर्बाद हो जाते, आपका सत्यानाश हो जाता, आपकी सारी उम्मीदों में पानी फिर जाता जीजा जी। हाँ, सूर्य देव सिंह पहले आपकी फिर हमारी छोटी छोटी बोटियां करके कुत्तों को खिला देता। जीजा जी ये सोचकर मेरी खड़े खड़े बच जाती है। बनवारी, जब औरत बाजी खेलती है तो उसके हाथ में जितने पत्ते होते हैं ना, उतने ही उसकी आस्तीन में। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, करण की माँ। जय जय, वाह दीदी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आप कह रही थी ना कि मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है, कहाँ है करण? आपका बेटा जहां भी होगा यहीं आएगा, जरूर आएगा, जिंदा या मुर्दा। क्या क्या किया है मेरे बच्चे ने? उससे कोई गलती हो गई क्या साहब? वो तो बच्चा है, अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके तरफ से माफी मांगती हूँ साहब, उसे माफ कर दीजिए, लेकिन उसे कुछ मत करिएगा। देखिए साहब, आप लोग तो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग, लेकिन वो तो अभागा है बेचारा। मेरी कोख की पद्धति भी जिंदगी भर साये की तरह उसके साथ रही। नहीं साहब, बख्श दीजिए, मेरे बच्चे को कुछ मत करिए। आपको चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दीजिए। नागेंद्र, करण तक ये खबर पहुंचा दो कि उसकी माँ हमारे पास है। जी पापा जी। काजल, ये दरिया हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, फिर कोई खतरा नहीं। चलो। को हमारे हवाले कर दे करण, किसी कीमत पर नहीं। हमारे खिलाफ तेरी ये बगावत तेरी माँ की मौत की वजह बन सकती है। वो हमारे कब्जे में है। काजल, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है। इतना बड़ा धोखा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। चलो करण, हम बड़े पापा को सब कुछ बता देंगे। नहीं काजल, मेरी माँ उन हत्यारों के कब्जे में है। जब तक मैं अपनी माँ को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता, तब तक तुम्हें और मुझे अपनी जुबान को बंद रखना होगा और सीने पर पत्थर। देख रहे बनवारी, ये हथियार, ये बारूद, जेल से भागे हुए मुजरिम। बनवारी, एक बार सुंदर नगर मेरा हो जाए, फिर देखना, जुर्म के सारे दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे। बाबा जी! हाय हाय, किसने किया ये हाल मेरे लाल का? इतना सारा खून, मेरे फूल जैसे बच्चे पर इतने सारे जख्म। नागेंद्र, करण, पापा जी! हरामजादी, मैं तेरी जान ले लूंगी और डालूंगी तुझे। तेरे बेटे ने मेरे बेटे का ये हाल बना दिया। एक एक जख्म के बदले 100 जख्म लगा। ना, इसका बेटा आएगा तो उसकी आंखों के सामने इसके दोनों हाथ काट देंगे, घुटने तोड़कर इसे अपाहिज बना देंगे, गली के कुचले हुए कुत्ते जैसा हाल कर देंगे इसका। इतना तड़पाएंगे कि इसका बेटा इसकी मौत की भीख मांगेगा। तुम मेरे करण को नहीं जानते। अगर उसने मेरे जिस्म पर एक भी खरोंच देख ली तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। उसके खौफ से मौत भी तुम्हें पनाह देने से इनकार कर देगी।
मेरे पीछे जिसके साथ तूने मेरी बच्ची की जान का सौदा किया है, बोल। तू नहीं बोलेगा तो तेरी हड्डियां बोलेंगी। आप मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मेरी जुबान नहीं खुलवा सकते। इसे बस मरने मत देना, बाकी जुबान खुलवाने के लिए जो चाहो कर सकते हो। कायरों के गहने होते हैं काजल, इन्हें उतार कर फेंक दो। हम तुम्हें हालत में नहीं देख सकते करण, तुम बोल क्यों नहीं देते? मेरे जख्मों को जुबान नहीं है। क्यों ये सब सह रहे हो? कब तक ये सब सहते रहोगे? सहना पड़ेगा काजल, सहना तो पड़ेगा। मेरा बयान मेरी माँ की मौत का फरमान बन सकता है। मेरी माँ की जिंदगी से ही मेरी जिंदगी है, और माँ की जिंदगी के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े ना, तो दे दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना कर, तुम्हारी कसम मैं अपनी नहीं पगली, ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी इम्तिहान है। मेरी तड़प देखकर तुम डगमगा मत जाना। हम दोनों की खामोशी में ही माँ की जिंदगी है। बस एक बार मैं इन सलाखों के बाहर हो जाऊं और अपनी माँ को बचा लूं, फिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, सारी दुनिया से। तुमने यहाँ आने की जरूरत कैसे की? चलो। बड़े पापा, करण गम जरूरी है मोहब्बत के फसाने के लिए, दिल है आने के लिए और जान जाने के लिए। जान गई दिल आया, शीशा पत्थर से टकराया। जान गई दिल आया, शीशा पत्थर से टकराया। शीशा टूट गया, जान गई दिल हमारी आंखों में आंखें डालकर कहिए, क्या इस गैर में हमारी भलाई है? क्या इस गैर में हमारी खुशी है? दवा पिलो, सिद्ध नहीं करते। सिसक सिसक के यूं हम रोए, लगता है फिर भी कम रोए। सिसक सिसक के यूं हम रोए, लगता है फिर भी कम रोए। याद मुझे तू आया, मेरे हाथ से तेरा दामन काजल छूट गया, काजल छूट गया। प्यार तो क्या मैं उसे जीते जी आग में झोंक दूं? आग में तो जल रही है भाई साहब। वो पागल हो गई है रुक्मणी, अंधी हो गई है वो। उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके चंद दिनों का जुनून उसकी सारी जिंदगी को तबाह करके रख देगा। उसकी जिंदगी करण है,
आप भी नहीं देख पा रहे हैं? तुम काजल की पैरवी करने आई हो या मुझे नसीहत देने? मैं पुलिस कमिश्नर सूर्यदल सिंह ने काजल के बड़े पापा और अपने भाई साहब को ढूंढने आई हूँ। काजल की एक सिसकी से हवेली की बुनियादें हिल जाती थी। उसकी हर एक फरमाइश आपके लिए हुक्म हुआ करती थी, और आज उसके आंसू का सैलाब आपके कलेजे पर दस्तक दे रहा है और आप खामोश हैं। आंसू दलील नहीं होते रुक्मणी। अगर इसी तरह औलाद के आंसुओं से पिघलकर हर माँ बाप अपनी औलाद की बेलगाम जिद के सामने अपना सर झुकाने लगे तो हम सिर्फ एक आवारा नस्ल पैदा करने में कामयाब होंगे, जिम्मेदार इंसान नहीं। काजल आपका खून है भाई साहब, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आप मुझसे समझा ही नहीं। अपने खून के साथ मुझे क्या सलूक करना है, इसका सबक मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं। आपको जरा भी एहसास नहीं कि करण पर पड़ने वाली हर चोट काजल के टुकड़े टुकड़े कर रही है, और काजल टूट जाएगी तो आप भी साबुत नहीं बचेंगे। पहाड़ों को टूटने का खौफ नहीं होता। जी हाँ, शायद इसलिए पहाड़ों को औलाद नहीं होती। रुक्मणी, तुम अपनी हैसियत से बाहर जा रही हो। अपने मुकाम को पहचानो और अपनी जबान को लगाम दो। इस घर में तुम्हारे लिए सिर्फ फर्ज है, हक नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस घर की एक नौकरानी हूँ। ये भी भूल गई थी कि नौकरों का कोई रिश्ता नहीं होता। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं 18 साल इस घर में नौकरी करती रही, मगर कभी अपना मुआवजा नहीं मांगा। लेकिन आज मांगती हूँ ठाकुर साहब, आज मैं अपना हक मांगती हूँ। काजल का प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए। तारीख बदल सकती है रुक्मणी, लेकिन काजल की किस्मत एक मुजरिम के हाथों कभी नहीं लिखी जाएगी, कभी नहीं। तो आप भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर काजल की किस्मत में एक मुजरिम है तो आप उसकी किस्मत बदल नहीं सकते। और मैं क्या हवलदार, काजल जैसे तेरी बच्ची वैसे मेरी बच्ची, रोहित जैसे मेरा बच्चा वैसे तेरा बच्चा। इन आंसुओं को तू काजल की विदाई के लिए बचा के रख। रोशनलाल, तूने मेरी लाज रख लिया। लो और सुन लो, अरे दोस्ती में लाजवाज नहीं होती। अब तू जा और शादी की तैयारी कर। एक बार रोहित से पूछ लेता। पूछ लो। रोहित, तुझे कोई एतराज तो नहीं है? भला मुझे क्या एतराज हो सकता है दादू? दोस्त अगर हम सफर बन जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? हम ये शादी नहीं करेंगे। मैं वचन देकर आया हूँ। आप अपनी मजबूरी को हमारी मर्जी नहीं बना सकते।